हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर अभी इस वक्त। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए एंड थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं, जैसा भी रिश्ता आपका है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इनके सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, ऑल साइंस के लिए टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपके स्क्रीन के फीड पर होगी, आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है एंजल्स के जरिए, कोई मैसेज, कोई गाइडेंस, या ओवरऑल सारी ही सिचुएशंस, एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट भी कर सकती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। बॉटम से 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड की अगर हम बात करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर करंट सिचुएशन में प्रेजेंटली आपको स्टॉक करना या तो स्टार्ट किए हैं या फिर ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं। आपका और इनका कोई छोटा या बड़ा कम्युनिकेशन या तो रीसेंट पास्ट में जल्दी में हुआ है या बहुत जल्द हो सकता है। इनका ध्यान ही आपके ऊपर है क्योंकि इन्हें आपसे कनेक्ट करना है। आपके रिश्ते में पार्टनर को वो स्पार्क, वो एनर्जी फील होती है कि इस रिश्ते में इन्हें आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है टोटल कर दूं 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिश्ते में काफी समय से वेटिंग है। आपने सिर्फ 2 साल सोच के चला, 2 महीने सोच के चला, तो 3 महीने हो गए, 3 साल हो गए। ये एनर्जीज है। आपके पर्सन ने आपके साथ में बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर शो किया है। एक्शन लेने के नाम पे इस कनेक्शन में चीजों को डिले ही किया है आपके पर्सन ने, बट क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स की ही एनर्जी है और इस वेटिंग एनर्जी में दिख रहा है पैशन, स्पार्क इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, तो आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, पैशनेट वे में नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके ऊपर ये फेथ कर पा रहे हैं, ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि आप इन्हें धोखा नहीं देंगे। आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि आप इनके अपने हैं। नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स, और इस मिसिंग एनर्जी में, इस नई शुरुआत में स्टॉकिंग का रीजन दिखता है। आप अगर इनके साथ मैरिड हैं तो शादी में वापस आना, आप इनके साथ मैरिड नहीं है और आपका शादी करने का सीन है तो आपसे शादी का इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना, रीयूनियन में आके आपको शादी की कमिटमेंट देना, शादी की कमिटमेंट देना, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर इस रिश्ते को बैलेंस करना कमिटमेंट के साथ में। आपके साथ रिश्ता पक्का करना चाहते हैं आपके पर्सन। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कमिटमेंट के नाम पर ही आपके पर्सन ने आपको इस रिश्ते में चीट किया, आपको वेटिंग पे ले गए या आपको नकारना शुरू कर दिया, जैसे ये रेडी नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, दे कैन एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस इन देयर लाइफ। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया या कमिटमेंट से ये भागे, तो ये आपसे बेहतर इंसान नहीं सर्च कर पाए और उसका रिजल्ट ये है कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है आपको आगे और पीछे स्पाई करने के बाद में। मतलब एक तो ऐसी चीजें होती हैं कि हम सामने ही प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और एक समय ऐसा भी आता है जहां पर हमें, अगर कोई बोलते हैं ना सामने पर्दे के कुछ और पीछे कुछ और है, तो आपके पर्सन ने आपको दोनों ही तरह से देखा है स्टॉक करके कि आप वास्तव में इतने ही अच्छे सामने जो बनते हैं पीछे भी ऐसे ही हैं, या पीछे आपका कोई और रूप है। और इनको समझ आता है कि आप
बिहाइंड द सीन, फ्रंट ऑफ कैमरा सेम ही है, आप अंदर बाहर से एग्जैक्टली सेम है, तो आपके साथ रिस्क लिया जा सकता है। ये दोनों ही एनर्जीज न्यू बिगिनिंग की है। वी हैव न्यू बिगिनिंग इन एस ऑफ वंड्स ऑल्सो। तो आपके रिश्ते में पार्टनर आपके साथ पैशनेट वे में इमोशनली कनेक्ट करके नई शुरुआत करना चाहते हैं, आतुर हो रहे हैं अंदर से कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, जैसे कंफर्म हो गया है इनका। नेक्स्ट इज 6 ऑफ सोर्ड्स विथ द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये अभी भी हो, कुछ लोगों के केस पे थर्ड पार्टी खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है, ठीक है, और आपके लिए वेटिंग है कि आप अब रिजल्ट देखें। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके साथ ब्रेकअप किया या आपसे इस रिश्ते से बाहर निकल गए, उल्टी दिशा में आपके पर्सन दौड़ गए। जहां तो आपको कमिटमेंट देना था, आगे आपसे शादी करनी थी, इनका सीधा ऐसे डायरेक्शन में निकल गए। तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में किसी भी वक्त रिटर्न आ सकते हैं। रिटर्न आने की एनर्जी इसलिए क्योंकि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। देख रहे हैं, ये सामने से आ रहा है, ये भी आगे की तरफ मूवमेंट ले रहा है, और ये भी आपके पर्सन की एनर्जीज बताती हैं कि इनका डिसीजन हो चुका है या होने वाला है आपके लिए। करंट एनर्जी में डिसीजन आ रहा है कि आपके साथ सक्सेस चाहिए, आपसे बात करना है और आपके साथ ही चीजों को आगे लेकर जाना है। अब आपको ऑफर करेंगे ये अपना कप ऑफ लव, क्योंकि आपके पर्सन ने इस रिश्ते से बैकआउट किया थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से। अब ये ऑफर कर सकते हैं। इनको ऐसा भी लग सकता है या लग रहा है कि आप इनके प्रपोजल को रिजेक्ट ना कर दें कि आप किस मुंह से आए हो, तुमने तो मुझे ठुकराया ना। तो ये वाली वाइब्स भी है कि आपके पार्टनर को इस चीज का भी दिमाग में चीजें लगातार हिट कर रही हैं, लेकिन ये उन सिचुएशंस को आपके साथ बैलेंस करने के लिए हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें आपके साथ रिश्ता बैलेंस चाहिए। इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आपके साथ अल्टीमेटली इनको डिवाइन कनेक्शन फील होता है, प्यार बहुत करते हैं आपसे, और ये सुनने के लिए भी तैयार है कि किस मुंह से आए हो। ये चीज का जवाब भी ये लेकर आ सकते हैं आपके पास में, क्योंकि सोच रखा है पढ़ेंगे तो आपके साथ में। और इसी वजह से लकी वंस का रिकंसिलेशन हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जब आपके पार्टनर ही चाहते हैं तो रीयूनियन क्यों रुकेगा। अगर पार्टनर नहीं ही चाह रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो रीयूनियन तो डिले होता चला जाएगा। और इनकी एनर्जी में देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, वी हैव द फूल एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, बैलेंस एनर्जी, 3 ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आज रीडिंग में हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स को छोड़ के 3 एसेस तो वैसे ही प्रेजेंट है, जो न्यू बिगिनिंग का साइन है। फूल की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, रिकंसिलेशन की एनर्जी है, मतलब पार्टनर की रेडीनेस दिख रही है एनर्जीज में आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए, आपसे फिर मिलने के लिए, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल कर आई हैं। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं गाइस। क्या ये आपको कॉल मैसेज करेंगे आने वाले टाइम में? क्या ये आपको कोई क्लैरिटी देंगे, आपके साथ रीयूनाइट होंगे, कमिटमेंट देंगे? क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन करूं? फर्स्ट कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। आपके प्यार को बहुत ज्यादा मिस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे आपके प्यार की, आपके एफर्ट्स की। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप में और थर्ड पार्टी में कंपैरिजन करेंगे कि आप तो प्यार करने वाले थे, आपने तो इतना किया कि कोई कर नहीं सकता, और ये थर्ड पार्टी में चले गए और थर्ड पार्टी का बिहेवियर तो आज तक भी नहीं सुधरा है। ये थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस चाहते हैं और थर्ड पार्टी किसी लायक नहीं है, क्योंकि हाथ में स्वॉर्ड है। जिसके हाथ में प्यार है, जिसके हाथ में कप ऑफ लव है, वो प्यारा है क्योंकि वो ऑफर करने के लिए रेडी है। और जो हमेशा ही डांटे, हमेशा ही कंट्रोल करे, गुस्सा करे, आप उससे प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये आपके पर्सन को समझ में आएगा। नेक्स्ट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इस रिश्ते में चोरी छुपे आपको देख सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में फियर होने की वजह से नजरें आप पर गड़ी रहेंगी, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी एक्शन ना लें,
देखिए ये आने वाला था और मैं इसको ये बोल रही थी। और अगला कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही है। आपके पार्टनर आपके लाइफ में इन रिटर्न आ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डर था ना अंदर से, कुछ लोगों के पार्टनर तो इस डर को मेंटेन कर सकते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर इस डर का अंत करके छुप छुपा के फेक आईडी से या किसी और के फोन से आपको मैसेज कर सकते हैं। अगर इनका फोन भी जब्त कर लिया, इनका फोन ही छीन लिया इनके घर वालों ने या थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, तो ये आपसे बोलें कि मैंने देखो अपने दोस्त से तुम्हारा नंबर दोस्त के फोन में सेव किया है, या मैंने दूसरा फोन खरीदा है, मेरा फोन चला गया था, ये हो गया था, वो गया था। ये आपको सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं या करेंगे आने वाले समय में, और आपको कप ऑफ लव ऑफर करने की एनर्जीज है। आपके साथ इस रिश्ते में आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इन्होंने आपको कितना याद किया है। नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स। वाओ माय गॉड, आपने अगर नोटिस किया हो तो यही कॉम्बिनेशन करंट फीलिंग्स में भी बना था। 6 ऑफ कप्स 3 ऑफ कप्स आया था तुरंत बाद। मतलब यहाँ पर दोस्ती को प्यार में बदलने की एनर्जी है ना। दोस्ती को प्यार में बदलने की एनर्जी, दोस्ती को शादी में कन्वर्ट करने की एनर्जीज है। ये आएंगे तो शादी का प्रपोजल आपको दे सकते हैं। कम्युनिटी वेडिंग से रिलेटेड कोई न्यूज आपसे शेयर करें, आपसे शादी करेंगे, आपसे ही शादी होगी, इसका कंफर्मेशन भी आपके पर्सन आपको दे सकते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट मिसिंग एनर्जीज में रह सकते हैं, तन्हा फील कर सकते हैं। कोई ऐसा निर्णायक फैसला भी हो सकता है आने वाले समय में जो आपके पर्सन काफी समय से लेना चाह रहे थे, और वो है शादी से रिलेटेड डिसीजन। मैंने हमेशा नोटिस किया है व्हेनेवर आई गेट जजमेंट इन रीडिंग, कोई ना कोई 10 नंबर की एनर्जी हमेशा आती है, चाहे वो 10 ऑफ पेंटिकल्स हो, 10 ऑफ कप्स हो, इवन व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल्सो फिक्स्ड। आपके कनेक्शन में शादी से रिलेटेड, शादी में स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई फैसला हो सकता है, और ये जो फैसला है ये अभी हिडन है। ये आएगा आपके सामने एकदम से, राज पे से पर्दा उठे। मतलब आपकी लाइफ में अचानक से चीजें ठीक हो सकती है जो आपको इंट्यूशन से फील होती थी। आपको ऐसा फील होता था कि यार ये होने वाला है, ये जरूर ही होगा, मुझे ऐसा आभास आता था। तो ये जो एनर्जी है ये रेजोनेट कर जाएगी आपके साथ में। एंड 10 ऑफ कप्स, मैं नाम ले रही थी अभी इसका, और ये कार्ड आ गया। मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है, आपके पार्टनर आप तक वापस आए, शादी का डिसीजन लेना आपकी तरफ, और रिकंसिलेशन में आना। बॉटम से है एस ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे, विद 5 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ कप्स। आपके रिश्ते में जो भी झगड़ा किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से हो रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, इवन कोई आने वाले समय में करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आपके पार्टनर झगड़ा कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यू करना है तो आपके साथ में पैशन तो आपके साथ फील होता है, प्यार आपकी तरफ है, तो ये तैश में आकर कॉन्फ्लिक्ट्स मोल ले सकते हैं किसी और से भी। हाई प्रिस्टेस आया है एंजल्स, क्यों? विशेष पूरी हो सकती हैं, आपके एम्परर जागने वाले हैं। एम्परर बोले तो डिसीजन मेकिंग एनर्जी, जो गुस्सा है, ईगो है, वो आपके पर्सन का शांत हो। बैलेंस करें इन सिचुएशंस को। आपके साथ में जो भी झगड़े की वजह से ईगो हुआ, किसी मेल फिगर से अगर इनके फादर फिगर नहीं मानते हैं, या भाई है बहुत ज्यादा बड़े एज में, 15-20 साल का एज गैप है, तो आपके पर्सन का ऐसे लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या ये कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में से कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो आपके साथ इनकी विशेस को फुलफिल करे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन लेने वाले हैं। किसी नेगेटिव सिचुएशन के कट ऑफ होने की एनर्जी है, नेगेटिविटी का अंत, और आपको मिल सकता है कमिटमेंट, क्योंकि ये डिसीजन ही लेंगे फ्री माइंडसेट से आपको कमिटमेंट देने का और आपके साथ आगे बढ़ने का। कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन होने वाला है। ठीक है, कब तक कॉल मैसेज आ जाएगा एंजल्स? एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है दौड़कर आपकी तरफ जस्टिस के रूप में। दो में से एक सिचुएशन खत्म होगी, और जो एक सिचुएशन खत्म होगी वो है कंफ्यूजन की। कमिटमेंट देंगे बात करके आपको, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? जस्टिस की एनर्जी है, न्याय करना इनका काम है, वरना यूनिवर्स इन्हें नहीं छोड़ेगी। तो आपको इनसे कॉल मैसेज भी रिसीव होंगे। ये एनर्जी आपके साथ गाइस 2 आवर्स 2 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। एंजल नंबर्स जो निकल के आए हैं वो हैं 222, 99, 10, 10 एंजल नंबर्स हैं।
और यहाँ पर 4 की भी वाइब्स है, 9 मैंने आपको बोल दिया, 9 की एनर्जी है, 11 1 भी हो सकता है, आपको काफी ज्यादा नजर आए। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको कुछ क्लैरिटी मिले, कमिटमेंट मिले, इवन परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन आपका अपने पार्टनर से हो सकता है। आपकी दोस्ती प्यार में बदल जाए, आपकी दोस्ती शादी में बदल जाए, ये दोनों तरफ से देखिएगा अगर आपकी सिचुएशंस डिफरेंट है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का लव मैसेज, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आज मैंने भी संडे ज्यादा सेलिब्रेट कर लिया और आपकी रीडिंग लेट हो गई। फर्स्ट हमारे पास है आपके पार्टनर के मैसेज में, लव मैसेज में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या उस तरीके से डेडिकेटेड एफर्ट्स नहीं लगाए, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहने की एनर्जी आपकी पर्सन की इस रिश्ते में, मतलब छोड़ा नहीं था ये रिश्ता इन्होंने कभी भी। जैसे आपने नोटिस किया होगा तो खरगोश और जो कछुए की जो रेस होती है उसमें रैबिट हमेशा ज्यादा स्पीड में होता है, तो रेगुलर ना होने की वजह से वो रेस हारता है, लेकिन जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जीत जाता है। तो जो चीजें आपको फ्रेम में नहीं दिख रही हैं बहुत जल्द दिख सकती है, क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स लगाने बंद नहीं किए। ये है ही कछुए के जैसे, आप हंस सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो डिलेड एनर्जीज में काउंट की जा रही है। ये टैरेट की सबसे स्लो एनर्जी है, ठीक है। कछुए की स्पीड से ये इस रिश्ते में आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है, आपके पर्सन आपको मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं मैरिज के अंदर। आप इनके साथ चाहे शादीशुदा है नहीं है, जैसा भी रिश्ता आपका है, ये आपको अपने अदर हाफ के रूप में देखते हैं, ठीक है। आपने इन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज विजडम प्रोवाइड किया है, इनको स्पिरिचुअल कर दिया, आपने बदल दिया इन्हें। नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स। अगर ये किसी वजह से आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं या आपने इनका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, तो रिजेक्शन की वजह से रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स आए हैं, तन्हाई आई है आपके रिश्ते में, जिन चीजों की भरपाई धीरे धीरे ही हो सकती है या हो रही है। नेक्स्ट इज द स्टार। आपके पार्टनर के मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आप हैं। जो भी सिचुएशन है आपकी, आपका जैसा भी रिश्ता है, आपके पार्टनर ने आपको भी बहुत मैनिफेस्ट किया है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। काश मेरी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति होता जो मुझे प्यार करता, मुझे समझता। आपने भी इन्हें इसी तरह से मैनिफेस्ट करके पाया है, ठीक है। तभी आप दोनों ऐसे मिले होंगे जहां पे आपको ऐसा लगे कि जैसे हम कब से जानते हैं एक दूसरे को। ये बहुत डिफरेंट टाइप का मैसेज है, बट इट कैन रेजोनेट विद दोस्त जिन्होंने इस तरीके का मैनिफेस्टेशन किया है। जानकर हर कोई मैनिफेस्ट नहीं करता जो जब तक नहीं जानेगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। इनडायरेक्टली भी ज्यादातर लोग इस दुनिया में मैनिफेस्ट करके ही अपने कर्म बना रहे हैं। थर्ड आई पर जो बोलते हैं ना, पिक्चर जैसा चल रहा है, टीवी जैसा चल रहा है, एग्जैक्टली आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, आपके साथ ही इन्हें कंप्लीट फील होता है, आप में ही इनका संसार बसता है। अगर आपका दिल दुखाया है, आपसे दूर हुए हैं, तो हर्मिट सिचुएशन इनका भी आया है। सेपरेशन होना, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना, आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इन्हें बड़ी चिंता होती है इस रिश्ते को लेकर, जहां पर इन्होंने भी इक्वल फीलिंग्स, इक्वल इमोशंस एक्सप्रेस किए आपके साथ, और अब हालत ऐसी हो गई है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हैं। तो तन्हाई या सेपरेशन का दुख इनके लिए भी बहुत बड़ा है, ठीक है। ये आपके पर्सन के मैसेजेस आए हैं निकल के। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है रीडिंग में। आपके लिए आया है मैजिक वर्क्स थ्रू यू, स्क्रैब बीटल स्पिरिट। आपको कहा जा रहा है कि आप अपना मैजिक खुद क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टर इन योर एंटायर लाइफ। आपकी जिंदगी है, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपको कर्म करने की शक्ति दी है, आप बहुत पावरफुल सोल है। आप ऐसे ही यहाँ मनुष्य का जन्म लेकर नहीं बैठे हैं। जिसको इतना तक अलाउड है, जिसके पास इतनी पावर है कि वो यहाँ से डिटैच होकर उस इन्फिनिट शक्ति को प्राप्त कर सकता है या उस इन्फिनिटी से कनेक्ट कर सकता है, जो डिवाइन है, जो अपने सातों द्वारों को, सातों चक्र को
7 चक्रास को हील करके परमात्मा तक पहुंच रख सकता है, उसके लिए 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या चीज है, बहुत छोटी चीज है। अगर आप उस लेवल पर डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आपकी अंदर इतना योग बल है, इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं गाइस। आपके अंदर इतने सारे कैपेबिलिटीज, इतने सारे टैलेंट्स आपके अंदर हैं। अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है, आपके हाथ अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पैर ठीक ठाक है, आपकी बॉडी सही चल रही है, आप क्या नहीं कर सकते। आप जमीन खोद के पानी निकाल सकते हैं। इतनी मेहनत अगर आप करना जानते हैं, आपके पास आपके स्किल्स हैं, आप अथाह पैसा कमा सकते हैं। आपके पास आपके स्किल्स हैं प्यार करने के, तो ऐसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता जो आपसे प्यार करे बिना रह जाए। वो पावर मनुष्य के अंदर है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो जंगल के जितने भी जानवर होते थे, स्पीशीज होते थे, वो आकर उनकी बांसुरी के पीछे पीछे दौड़े आते थे उसको सुनने के लिए। गोपियां अलग, राधा जी अलग, पूरा गोकुल नंदगांव सब एक हो जाता था जब वो बांसुरी बजाते थे। जैसे हम रास लीला बोले, जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन उस बांसुरी में इतनी पावर थी, इसलिए नहीं कि प्रभु बांसुरी बजा रहे हैं, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें वो रस था, उसमें वो प्रेम का भाव था, जिसकी वजह से हर कोई उस बांसुरी की धुन में, उस फ्लूट की मेलोडियस म्यूजिक जो उससे निकल रहा है, उसके अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आपके शब्दों में भी इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि आप चाहे तो किसी को अपना बना लें और चाहे तो उससे अपने सबसे बड़ा दुश्मन बना सकते हैं। तो ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ना, ये आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है 0 से 100 तक अपने आप को पहुंचाने का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टेक अ लीप ऑफ फेथ, ग्रास होपर स्पिरिट की एनर्जी है। ये वक्त है अपनी जिंदगी में लीप ऑफ फेथ लेने का, पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़ने का, अपनी चीजों पर आगे बढ़ने का। जो चीजें आपकी अच्छी हैं उन चीजों को आगे बढ़ाइए। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, उनको आगे लेकर जाइए। आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन होने वाले हैं। अपनी आवाज को सुनिए कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है। नेक्स्ट इज सिंग योर ओन सॉन्ग। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। जितने भी मैसेजेस हैं सारे के सारे ऐसे गाइडेड हैं जो आपकी शक्तियों को बाहर निकालना चाहते हैं, निकालने के लिए ही हैं। कैनेरी स्पिरिट की एनर्जी है। ठीक है, सिंग योर ओन सॉन्ग, अपना संगीत खुद गाइए। आपके पास जो लय है, आपके पास जो लिरिक्स हैं अपने, आप एक चीज तो मानेंगे, दुनिया में, इस दुनिया में जो भी आया है, जिसने जो एक्सपीरियंस किया है, उसकी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंगली सही होती है। ठीक है, किसी ने अगर गरीबी देखी है तो वो जोड़ेगा छोटा छोटा पैसा। किसी ने अगर रईसी देखी है तो उसे पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो वो खर्च करेगा तो वो फिर कमा लेगा। ठीक है, आपने कोई ज्ञान अर्जित किया है तो आप उसके बेसिस पर ही आपके लिए रास्ते बनते हैं। गलत कहाँ पे हो जाता है? जहां पर हम ये सोचें कि अब मैं ही सही हूं क्योंकि मेरे साथ उस लेवल पर चीजें हो गई, तो अब दूसरे को भी वही करना है, या मैं सही हूं तो हर कोई गलत ही है। ये सबसे बड़ा वहम हो जाता है इंसान को। और कई सारे मैंने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं और स्पिरिचुअल ऑरेटर्स देखे हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स या वर्कर, जो भी आप कहना चाहें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जिनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, लेकिन बहुत पीक पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी गलत चीजें बोल दी जिससे आप इत्तेफाक नहीं रख सकते, जो सत्य नहीं है। वहां पर वो गलत हो गए। वो चीज ठीक है कि आपको क्या गाइड किया गया, आप कैसे आगे बढ़े। आपका काम है अपनी जर्नी में आगे बढ़ना, शाश्वतता को अचीव करना। ठीक है, जिसको जो गाइडेंस मिल रही है आप सिर्फ समझा सकते हैं कि भाई यहाँ कुआं है, यहाँ से तुम गिर सकते हो। अगर किसी के लिए गिरना लिखा है तो वो गिरेगा ही। ठीक है, आपके हाथ में है, आप रोक सकते हो, समझा सकते हो। लेकिन अगर कोई इस चीज का बुरा मान रहा है या फोर्स आपको नहीं चाहता कि आप उसे फोर्स करें, तो समझाइए और आगे बढ़ जाइए। यहां तक भी है कि अगर वो गिर जाए और फिर आपसे मदद मांगे तो आप मदद भी कीजिए, लेकिन उतना ही इंटरफेयर करेंगे जितना कि वो चाहता है या चाहती है। ठीक है,
ले अ सॉलिड फाउंडेशन। ये वक्त है जो चीजें आपके दिमाग में है उनको सरफेस पर लाने का, जो आइडियाज आपके दिल दिमाग में चल रहे हैं उनको लिखने का, उन पर एक्ट करने का, क्योंकि वही चीज एक फर्म फाउंडेशन क्रिएट करेंगी आने वाले समय में। सोचते तो बहुत कुछ है, हम लोग रोज ही सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, रियलिटी में कितने एक्शंस हो पाते हैं? आपने रोज सोचा कि मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे 14 घंटे पढ़ाई को देने हैं, और आप 1 घंटे भी नहीं मन लगा के बैठ पा रहे हैं। तो सोचने और करने के बीच में आती है रेगुलरिटी। किसी चीज को लेकर आप कितने सीरियसली उस चीज को मेंटेन करके चल रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। आप रेगुलर हैं तो आप उस 1 घंटे से 8 घंटे तक इंटरेस्ट के बेसिस पर पहुंच जाएंगे, और आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वो 1 घंटा भी आप टाइम पास ही कर रहे हैं। तो जो सोच रहे हैं उसको लिखना शुरू कीजिए, जो भी आपके अंतरात्मा की आवाज है, आइडियाज है, क्रिएट कीजिए। आप ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे अब कोई ऐसा स्टैंप नहीं लगा बाकी रह गया है कि आप इसमें करेंगे तो यही चीज अच्छी है, यही चीज में आपको सक्सेस मिल सकती है। हर फील्ड में मेहनत है और कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।